यदि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और अपने हेल्थ इंश्योरेंस में इनबिल्ट ट्रैवल इंश्योरेंस चाहते हैं, या फिर इलाज के लिए आप इंटरनेशनल कवरेज चाहते हैं, या फिर अपने हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी बेनिफिट चाहते हैं, तो नीवा बुपा का हेल्थ प्रीमियम आपके लिए एक सुटेबल चॉइस हो सकता है। यह प्लान 3 वेरिएंट्स में आता है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। आज के इस वीडियो में हम तीनों वेरिएंट्स के सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस एक्सपर्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर एंड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। यदि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीवा बुपा हेल्थ प्रीमियम 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो सिल्वर प्लान है उसमें 5 लाख और 7.5 लाख का सम एश्योर्ड अवेलेबल है। गोल्ड प्लान में 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का सम एश्योर्ड अवेलेबल है। एंड प्लेटिनम प्लान में 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ की जो सम एश्योर्ड है वो अवेलेबल रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स सिमिलर हैं इन तीनों प्लान में, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है इन पेशेंट, मतलब कि 24 आवर्स से जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं वो तीनों ही प्लान में अप टू द सम एश्योर्ड कवर रहेंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के पहले होते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद होते हैं, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 90 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 180 डेज तक के मेडिकल एक्सपेंस कवर होंगे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, मतलब कि ऐसे ट्रीटमेंट जो घर पे होते हैं, मतलब कि पेशेंट की यदि कंडीशन इतनी ख़राब है कि उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सकता है, या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है और इस कारण यदि हम घर में ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये भी ट्रीटमेंट अप टू द सम एश्योर्ड कवर रहेंगे। इमरजेंसी असिस्टिव सर्विसेज की बात करें तो मेडिकल रेफरल, मतलब कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के, इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन बाय एयर एम्बुलेंस, मेडिकल रिपैट्रिएशन, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन में ठीक हो जाने के बाद घर तक आने के चार्जेस, कंपैशनेट विजिट, मतलब कि किसी दूसरी जगह में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो किसी फैमिली मेम्बर के विज़िट करने के जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो भी कवर रहेंगे। केयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माइनर चाइल्ड, मतलब कि इलाज के दौरान यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उनके जो माइनर चाइल्ड हैं उन्हें घर तक ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कवर होंगे। रिटर्न ऑफ मोर्टल रिमेन्स, मतलब कि डेथ हो जाने पर जो डेथ बॉडी है उसे घर तक पहुंचाने के चार्जेस भी कवर होंगे। यदि किसी साल, ये पॉलिसी के साल के बीच में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह पॉलिसी के रिन्यूअल तक ऑटोमेटिक कवरेज के दायरे में रहेंगे, उनका कवरेज रहेगा। अल्टरनेट ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, इस टाइप के जो ट्रीटमेंट हैं और इनसे जुड़े हॉस्पिटलाइजेशन भी कवरेज में रहेंगे आपकी पॉलिसी में। इमरजेंसी एम्बुलेंस के केस में नेटवर्क हॉस्पिटल में अप टू द सम एश्योर्ड तक के चार्जेस कवर रहेंगे और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में पर हॉस्पिटलाइजेशन 2000 रुपीज़ के चार्जेस आपको मिलेंगे। HIV एड्स के केस में अप टू 50,000 तक के चार्जेस कवर रहेंगे और इसके लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। प्रीमियम वेवर, मतलब कि किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाने के केस में या फिर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने के केस में 1 टाइम प्रीमियम वेवर का बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, कंपनी के एम्पैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के यहाँ आपको ये सर्विस मिल जाएगी। ई कंसल्टेशन, आपको अनलिमिटेड टेली एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेंगे कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर से। रीइंस्टेटमेंट या फिर रिफिल, क्या होता है कि इंडिविजुअल पॉलिसी में या फिर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में किसी पॉलिसी होल्डर के द्वारा पूरा सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट कर देने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी उतना ही सम एश्योर्ड वापस से रिफिल कर देती है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में उसी पॉलिसी ईयर के लिए। और ये जो रीइंस्टेटमेंट या रिफिल के जो बेनिफिट हैं ये सेम इलनेस और सेम पर्सन के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं उनमें एक ये कैपिंग होती है कि आपको रिफिल या रीइंस्टेटमेंट तो मिलेगा लेकिन सेम पर्सन सेम इलनेस, मतलब कि जिस बीमारी के लिए आप पहले इलाज करा चुके हैं उसी साल में यदि उसी बीमारी के लिए फिर से इलाज कराते हैं तो आपको रिफिल के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लॉयल्टी एडिशन,
क्या होता है कि ज़्यादातर कंपनी हमें नो क्लेम बोनस देती है क्लेम फ्री ईयर के लिए, लेकिन इस प्लान में हमें लॉयल्टी एडिशन मिलता है जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम्स, मतलब क्लेम हो चाहे ना हो हमें ये एडिशन मिलता ही है, जो कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेगा एंड मैक्सिमम अप टू 100%। मैटरनिटी बेनिफिट फॉर कवरेज अप टू 2 प्रेगनेंसीज और टू टर्मिनेशन अवेलेबल रहेगा, और इनके जो कवरेज का अमाउंट है ये हर सम इंश्योर्ड के साथ ही साथ वेरी करेगा। हेल्थ चेकअप्स भी आपके डे 1 से कवर रहेंगे एंड इनके भी बेनिफिट्स आपके सम इंश्योर्ड के साथ वेरी करेंगे। कुछ फीचर्स हैं जो सिल्वर और गोल्ड प्लान में तो सेम है लेकिन प्लेटिनम में थोड़े डिफरेंट है, जैसे कि वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न बेबी। वैक्सीनेशन के लिए सिल्वर और गोल्ड प्लान में 1 साल तक के चार्जेस कवर होंगे, लेकिन प्लेटिनम प्लान में अप टू 12 ईयर्स तक वैक्सीनेशन के चार्जेस कवर होंगे। मेंटल डिसऑर्डर तीनों ही प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के लिए सिल्वर और गोल्ड प्लान में सब लिमिट है 50,000 की और प्लेटिनम प्लान में सब लिमिट है 1 लाख की। मॉडर्न ट्रीटमेंट के केस में भी तीनों ही प्लान में मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर हैं, लेकिन कुछ रोबोटिक सर्जरीज के लिए सिल्वर और गोल्ड प्लान में कैपिंग है 50,000 की और प्लेटिनम प्लान में कैपिंग है 1 लाख की। ओपीडी कवर की बात करें तो सिल्वर और गोल्ड प्लान में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लेटिनम प्लान में अवेलेबल हैं अप टू 50,000। रूम रेंट की बात करें तो तीनों ही प्लान में रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड प्लान में स्वीट्स एंड अबव कैटेगरी के रूम अवेलेबल नहीं है, वहीं प्लेटिनम प्लान में स्वीट्स एंड अबव कैटेगरी के रूम भी ले सकते हैं। इस प्लान की जो यूएसपी है इंटरनेशनल कवरेज की, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो फीचर है इंटरनेशनल कवरेज का सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम प्लान के लिए ही अवेलेबल है, सिल्वर प्लान के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब कि 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक के जो भी सम इंश्योर्ड वाले प्लान हैं उनके लिए अवेलेबल रहेगा। इंटरनेशनल कवरेज की बात करें तो इंटरनेशनल कवरेज आउटसाइड इंडिया अवेलेबल रहेगा एक्सेप्ट यूएसए एंड कनाडा। गोल्ड प्लान में ओनली 1 ट्रिप इज कवर्ड मैक्सिमम अप टू 15 डेज एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल कवरेज इज 30 लाख। वहीं प्लेटिनम प्लान में मल्टीपल ट्रिप्स आर कवर्ड एंड अप टू 45 डेज इन अ सिंगल ट्रिप एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल इज 1 करोड़। इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं जो कि गोल्ड एंड प्लेटिनम प्लान दोनों में ही अप टू द सम एश्योर्ड कवर हैं, जैसे कि इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, कंपैशनेट विजिट, केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माइनर चाइल्ड, रिटर्न ऑफ मोर्टल रिमेन्स, मेडिकल रेफरल एंड मेडिकल रिपेट्रिएशन। इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं जो कि आपके सम एश्योर्ड पे डिपेंड करते हैं, हायर द सम एश्योर्ड एंड हायर विल बी योर कवरेज, जैसे कि ओपीडी कवर, लॉस ऑफ पासपोर्ट, लॉस ऑफ चेक इन बैगेजेस, ट्रिप कैंसिलेशन एंड इंटरप्शन, ट्रिप डिलेज एंड डिले ऑफ चेक इन बैगेज। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल बेनिफिट हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, एनहेंस्ड लॉयल्टी एडिशन, इंटरनेशनल कवरेज एक्सटेंशन, हॉस्पिटल कैश, एनहेंस्ड जियोग्राफिकल स्कोप फॉर इंटरनेशनल कवरेज एंड हेल्थ। होप आप प्रीमिया हेल्थ और इससे जुड़े तीनों वेरिएंट्स के सारे फीचर्स के बारे में समझ गए होंगे। यदि इसके अलावा आपको इस प्लान से जुड़े कोई डाउट हैं या हेल्थ इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़े कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।